और इसी बीच जम्मू से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान ने संघर्ष विराम एक बार फिर से उल्लंघन किया है। पल्लनवारा सेक्टर में फायरिंग हुई है। भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। तो देखिए किस तरीके से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से, अपनी नापाक करतूतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। देश में कोरोना महामारी का, पूरी दुनिया में, देश में ही नहीं पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का दौर जारी है। लोग मरते जा रहे हैं, ग्रसित होते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अपना नापाक चेहरा बार बार दिखा देता है। तो देखा आपने, बार बार नापाक पाक की हर कायराना हरकत का जो भारतीय सेना है वो दे रही है माकूल जवाब। इस बीच कोरोना के आंकड़ों की बात करते हैं, ग्लोबल डिटेल्स आपको देते हैं। ग्लोबली जो आंकड़ा इस वक्त है वो हाहाकार मचाने वाला है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें कोरोना से इतर आतंकियों के घर की बात कर रहे हैं, हम नापाक पाक की बात करें, अपनी हरकतों से कतई बाज नहीं आ रहा। आतंक की फैक्ट्री से निकले आतंकवादियों की नई खेप को वो लगातार बार बार भारत में हमलों के जरिए, हमलों के लिए माफ कीजिएगा, हमलों के लिए भेज रहा है। और उसे लगा था कि भारतीय सेना कोरोना से निपटने में पूरी तरह व्यस्त होगी, लेकिन सेना हर हमले का जो जवाब है वो किस तरीके से दे रही है, एक खास रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। कोरोना वायरस से लाखों लोग मारे जा चुके हैं दुनिया भर में, लेकिन पाकिस्तान अपनी आतंकी फितरत दिखाने से नहीं चूक रहा है। कोरोना से अपने देश को बचाने की कोशिश के बजाय वो भारत में आतंकियों से हमले करवा रहा है। पाकिस्तान ने अपने पाले पोसे हुए आतंकियों को भारत में खून बहाने के लिए भेजा तो था, लेकिन सेना की गोलियों ने उनकी रूह को उनके नापाक शरीर से अलग कर दिया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक कोशिश की और मुंह की खाई। इस हमले में पाकिस्तान के 2 आतंकी मारे गए। अचानक हुए इस आतंकी हमले में भारत ने भी अपने 5 जांबाजों को खो दिया। इस हमले के बाद पाकिस्तान के पक्के इलाज की मांग उठ रही है। दरअसल उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों ने एक परिवार को बंधक बना लिया था, जिसे रिहा कराने गए सेना के एक कर्नल, एक मेजर समेत 5 जवान शहीद भी हो गए। ये ऑपरेशन करीब 15 घंटे चला, जिसके खत्म होने पर 2 आतंकी भी ढेर कर दिए गए। मारे गए 2 आतंकवादियों में से एक की पहचान पाकिस्तान के हैदर के तौर पर हुई है, जो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था। हैदर पाकिस्तानी आतंकी था जो हंदवाड़ा के जंगलों में पाकिस्तान से आतंकियों को रिसीव करने पहुंचा था। आतंकी हैदर उन लोगों में से था जो स्थानीय युवकों को आतंकी के तौर पर भर्ती करता था। हैदर का मारा जाना लश्कर-ए-तैयबा के कमर तोड़ने जैसा है। इस मिशन को अंजाम देने के लिए हंदवाड़ा में तैनात 21 RR यानी राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद और 2 जवान नायक राकेश और लांस नायक दिनेश सिंह के साथ उस घर में पहुंचे थे जहां पर आतंकी मौजूद थे। इस टुकड़ी में जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शकील काजी भी थे। इस मिशन में बंधक बनाए गए परिवार को सकुशल छुड़ा लिया गया, लेकिन उसी दौरान आतंकियों से हुई आमने सामने की मुठभेड़ में कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज समेत 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता गुरसिमरन का। गुरसिमरन, इस वक्त पूरी दुनिया महामारी से जंग लड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ ये हाफिज सईद जैसे खूंखार आतंकी को रिहा कर देते हैं, दूसरी तरफ ये हिंदुस्तान बार बार आतंकी भेजते हैं। शर्म नहीं आती इन्हें? जी, निश्चित तौर पर पाकिस्तान लगातार जो है भारतीय सीमा में आतंकवादियों को भेजने का प्रयास कर रहा है। और पिछले अगर अप्रैल की बात करें तो एक बड़ा इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट पाकिस्तान का फॉइल किया गया था, जिसमें कि भारतीय सेना के कई जवान भी शहीद हुए थे, जब कुपवाड़ा में 4 आतंकियों को मार गिराया गया था। एक बड़ी इन्फिल्ट्रेशन बिड फॉइल हुई थी। और अब अगर अप्रैल की ही बात करें तो इस अप्रैल में 29 आतंकियों को मारा जा चुका था, जिससे कि पाकिस्तान और उसके जो आतंकी संगठन कश्मीर घाटी में काम कर रहे हैं उनको एक बड़ा झटका लगा था। और उसी के चलते कल जब आतंकियों को 2 तारीख
को माफ कीजिएगा पता चला कि वो सुरक्षा बलों से घिर चुके हैं, तो उन्होंने आम कश्मीरियों, उन कश्मीरियों जिनकी वो कहते हैं कि उनके लिए वो आतंकवाद फैला रहे हैं, उन्हीं को बलि का बकरा बनाकर सेना से बचना चाहते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर और पुलिस और सेना ने जो है एक साझा अभियान में सभी जो होस्टेज थे उनको छुड़ा लिया। लेकिन उस एनकाउंटर में जो है भारतीय सेना के 4 जवान, जिसमें कि 2 अफसर थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर, उन्होंने शहादत हासिल की। तो बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान लगातार जो है वर्चस्व की लड़ाई कश्मीर घाटी में लड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन ऑल आउट कश्मीर घाटी में लगातार चल रहा है, उससे पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठन आने वाले दिनों में ज़्यादा देर तक कश्मीर घाटी में नहीं टिक सकते, ये उन्हें पता है और इसीलिए लगातार इस तरह की कायराना हरकतें की जा रही हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरसिमरन, इस बड़ी खबर पर तमाम अपडेट साझा करने के लिए।